एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से टेट, सुपर टेट और सी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे कहते हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है संक्रिया, इसे इंग्लिश में हम ऑपरेशन कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए बालक द्वारा की गई मानसिक क्रिया ही संक्रिया है। जैसे बच्चे ने किसी खिलौने को लिया है, वो खिलौना टूट जाता है तो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने को जोड़ने का प्रयास करता है। तो उस खिलौने को जोड़ने के प्रयास में उसके द्वारा की गई मानसिक क्रिया ही संक्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व क्या है? वस्तु के न दिखने पर भी ज्ञान होना कि वस्तु है। इसका तात्पर्य है कि जैसे बच्चे ने एक खिलौना लिया हुआ है, वह खेल रहा है और खिलौना ज़मीन पर गिर जाता है तो वो क्या करता है, उसको पता होता है कि खिलौना ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसको वो खिलौना दिखता नहीं है लेकिन फिर भी उसको मालूम होता है। तो यही है वस्तु अस्थायित्व। तीसरा पॉइंट है अपलटावी अविलोम्यता अनुत्क्रमणशीलता। गिनती, अक्षर, लंबाई, ऊंचाई के मूल स्वरूप पर वापस ना आ पाना। मतलब कि जहाँ से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, थोड़ा आगे सीखता है, उसके बाद वो मुख्य बिंदु पर वापस नहीं आ पाता है, इसे ही अविलोम्यता कहते हैं। जैसे बच्चे ने त्रिभुज एक लाइन बनाई, उससे उसने त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज बनाने के बाद वह लाइन पर वापस नहीं जा सकता है, तो उसे ही अविलोम्यता कहते हैं। जैसे 3 + 2 = 5 बच्चा कर लेता है, लेकिन 5 में से 3 कैसे निकालना है वह नहीं बता पाता है, तो उसे ही हम अविलोम्यता या अपलटावी अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं। चौथा पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है? बच्चे के यह जन्मजात व्यवहार होते हैं, जैसे रोना, हंसना, मुस्कुराना आदि, ये उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। पांचवा पॉइंट है अनुकूलन, जिसे हम इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना अनुकूलन कहलाता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है, वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है या समायोजन करता है, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। इसकी 2 उपक्रियाएं हैं। किसकी? अनुकूलन की 2 उपक्रियाएं हैं। पहला है सात्मकरण, जिसे हम इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा है समायोजन, जिसे हम इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। तो आत्मसात्मकरण से का अर्थ है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे बच्चे ने देखा कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, उसके बाद उसने देखा कि एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो चिड़िया को एरोप्लेन से जोड़कर सीखता है कि चिड़िया भी आकाश में उड़ती है और एरोप्लेन भी आकाश में उड़ता है। दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर या जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना। जैसे बच्चे ने देखा कि आकाश में चिड़िया भी उड़ रही है और एरोप्लेन भी उड़ रहा है, फिर दोनों ज्ञान में विरोध उत्पन्न होता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चिड़िया है और कौन सा एरोप्लेन है। तो वो क्या करता है कि बच्चे को जब यह बताया जाता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसमें सजीव और निर्जीव में अंतर करके उसको मतलब क्लियर किया जाता है कि चिड़िया जो है वो सजीव है और एरोप्लेन जो है वो निर्जीव है। तो इसके आधार पर बच्चा क्लियर कर लेता है कि यही समायोजन है। अगला पॉइंट है संतुलन। छठवां पॉइंट है संतुलन। संतुलन से तात्पर्य है वह अवस्था जब बच्चे की जानकारी में कोई विरोधाभास न हो, अर्थात प्रत्येक जानकारी अपने सही जगह पर होती है, उसे ही संतुलन कहते हैं। जैसे बच्चे ने सीख लिया कि चिड़िया भी उड़ती है और एरोप्लेन भी उड़ता है, चिड़िया सजीव होती है और एरोप्लेन निर्जीव होता है, तब वो अपनी जानकारी को संतुलित कर लेता है, उससे वह क्लियर हो जाता है, उसे ही हम संतुलन कहते हैं। सातवां पॉइंट है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। किसी घटना को एक ही नज़रिए से देखना। जैसे बच्चे के सामने
कोई भी घटना हो रही है या कोई भी कार्य हो रहा है तो वो सिर्फ अपने एक नज़रिए से देखता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सी कारण है, क्यों हो रहा है, वो वहाँ तक नहीं सोच सकता है, नहीं सोच पाता है। परावर्ती क्रिया, अगला पॉइंट है परावर्ती क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसे बार बार करता है। परावर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे किसी भी कार्य को बार बार करना। अब बच्चे क्या है, जैसे ए बनाना अगर सीख लेता है तो आप देखेंगे कि वो कॉपी पर, बुक पर, वॉल पर, हर जगह वह ए बनाता रहता है। पेंसिल से या पेन से लेकर के हर जगह वो ए बनाता रहता है, क्योंकि उसको वो बनाना सीख जाता है। तो बच्चे में जो है कार्य को रिपीट करने की प्रक्रिया अधिक होती है, इसलिए जो है उसी एक ही कार्य को बार बार करता रहता है। 9वां पॉइंट है कार्य कारण। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण जानना। जैसे बच्चे के सामने कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके बारे में क्या, क्यों, कैसे कर क्वेश्चन करके उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसे ही कार्य कारण कहते हैं। अगला पॉइंट है स्कीमा स्कीमेटा। स्कीमेटा बच्चे की सूचनाओं के छोटे छोटे खंड जिन्हें वह अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित क्रमिक ढंग से सीखने के लिए बनाता है। जैसे बच्चा क्या करता है, जैसे जैसे वह अपने अनुभव को प्राप्त करता है, अपने अनुभव के अनुसार वो जो अनुभव उसको मिलते हैं उसे वो अपने माइंड में सेव करता है। स्कीमा क्या है? पियाजे ने कहा कि स्कीमा वह जगह है जहाँ पर बच्चे अपने सीखे हुए अनुभव को सेव करते हैं या सुरक्षित करते हैं। एक मेमोरी की तरह होता है जहाँ पर बच्चे अपने सीखे हुए ज्ञान और अनुभव को वहाँ पर सुरक्षित कर लेते हैं, उसे ही हम स्कीमा कहते हैं। अगला पॉइंट है संगठन, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बच्चे अपनी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उन्हें अपने हिसाब से सुव्यवस्थित करते हैं। जैसे बच्चे ने किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान को सीखा या किसी भी चीज़ को पहचाना तो उसको वो क्या करते हैं, पहले सुव्यवस्थित करते हैं, फिर अपने स्कीमा में भेजते हैं। जैसे खाने की वस्तुओं को अलग और पहनने की वस्तुओं को अलग और खेलने की चीज़ों को वो अलग अलग जगह पर सेव करते हैं अपने स्कीमा में। अगला पॉइंट है, ये आगे है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो ये अवस्थाएं हैं उनकी, जो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी पेशीय इंद्रिय गामक इंद्रिय जनित अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला है वस्तु अस्थायी, जैसा हमने बताया कि सामने वस्तु नहीं दिखाई देती, फिर भी बच्चे को पता होता है कि वस्तु हमारे आसपास है। परावर्ती क्रिया क्या है? एक ही क्रिया को बार बार करना। अनुकरण कि किसी कार्य को देख करके सीखना। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जैसे रोना, हंसना, मुस्कुराना आदि, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। व्यवहार इंद्रियों द्वारा सीखना, जैसे बच्चे क्या करते हैं, आँख, कान, नाक के द्वारा इस अवस्था में चीज़ों को सीखते हैं, कि जैसे वो स्पर्श करके और जो है देख करके उस चीज़ों को महसूस करके चीज़ों को सीखते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये दूसरी अवस्था है पियाजे के सिद्धांत की। इसके अंतर्गत है अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव और केंद्रीकरण। अविलोम्यता क्या है? हमने आपको बताया, बच्चा एक लाइन बनाता है, लाइन से त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज के बाद उस लाइन को नहीं बता पाता कि वह लाइन कहाँ चली गई। या जैसे 3+2 करके 5 निकालता है, लेकिन 5 में से 3 निकालना हो तो वो नहीं निकाल पाता है, इसे ही अविलोम्यता कहते हैं। संरक्षण का अभाव, जैसे किसी चीज़ को बच्चे ने सीखा, किसी ज्ञान को प्राप्त किया तो वो उसका संरक्षण नहीं कर पाता है, संरक्षण का अभाव पा जाता है कि उसको वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो केंद्रीकरण, कि बच्चे किसी भी घटना को देखता है तो उसी नज़रिए से देखता है, एक जो कि सिर्फ सीधे वो घटना जो हो रही वही उसको दिखता है, क्यों हो रही है, कैसे हुई, वो चीज़ उसे नहीं पता होती है, उसे ही केंद्रीकरण कहते हैं। दूसरे के दृष्टिकोण को न समझना,
ये केंद्रीकरण है। गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत या संकेत समझना, जैसे बच्चा रो रहा है तो या शैतानी कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है तो आप आंखें दिखा देंगे तो वो क्या, वो संकेत होता है, तो फिर वो शांत हो जाता है। चिन्ह समझना। जीववाद, जीववाद क्या है, बच्चे अगर रास्ते में जा रहा है, उसको दरवाजे से चोट लग जा रही है, तो अगर आपने दरवाजे को मार दिया तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि दरवाजे को चोट लग गई है। उसको ये नहीं पता होता है कि दरवाज़ा क्या है, निर्जीव है, उसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी बच्चा उसे सजीव मानता है, तो वो क्या, निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है इस अवस्था में। अहम केंद्रिता, अपलटावी। अहम केंद्रिता तात्पर्य वो सिर्फ अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। अपलटावी, अपलटावी से तात्पर्य है कि बच्चा जिस तरीके से आप जिस बात को बच्चे के सामने बताएंगे वो उसी तरीके से समझेगा, अपने भाव और विचारों के अनुसार उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। जैसे आपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए बहका दिया तो वो बहक जाता है या मान जाता है, उसे ही अपलटावी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है या तीसरी हेडिंग है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक है, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है। जैसे उसके सामने कोई चीज़ें रखी हुई है तो उसको देख करके उसको सीखने का प्रयास करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। मूर्त चिंतन मतलब जो सामने उसकी चीज़ें उपस्थित होती हैं उसी के बारे में वो सोच समझ सकता है, और जो उसके सामने नहीं दिख रही हैं उसके लिए वो विचार नहीं कर पाता या वो चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आती हैं। पलटावी गुण, जैसे आप बच्चे को जैसे पिछली अवस्था में हमने पढ़ा पूर्व संक्रियात्मक में, उसमें अपलटावी गुण थे कि अगर आप बच्चे को बहकाना चाहते हैं तो वो बहक जाएगा, लेकिन पलटावी गुण इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अगर आप बच्चे को बहकाना चाहते हैं तो वो नहीं बहकता है, वो सच्चाई को समझ जाता है और सजीव और निर्जीव में अंतर कर लेता है। जैसे जो चीज़ें सजीव हैं, जो निर्जीव हैं, उनमें वह अंतर कर लेता है। मुद्रा मतलब पैसों के बारे में भी वो समझने लगता है। भार, जैसे कौन चीज़ें हल्की हैं कौन सी भारी हैं उसके बारे में भी समझ लेता है। संप्रत्यय का निर्माण, विलोमीयता, विलोमीयता आ जाती है उनमें कि जैसे मैंने बताया कि 3+2 = 5 कर लेता है, लेकिन 3 नहीं निकाल पाता है। वो किस में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विलोमीयता आ जाती है कि बच्चा क्या 5 में से 3 भी 2 माइनस करके 3 निकाल लेगा, उसे ही विलोमीयता कहते हैं, या मुख्य बिंदु पर वापस वो चला जाता है। संरक्षण, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण भी पाया जाता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव। जैसे किसी चीज़ को सीखा तो वो भूल जाता है, तो वो अभाव होता है। और संरक्षण है तो वो संरक्षण से तात्पर्य है कि जो बच्चा चीज़ें सीखता है वो उसे भूलता नहीं है। विकेंद्रीकरण, कि किसी भी चीज़ को या किसी भी घटना को आप जब बच्चे के सामने बताते हैं तो उस घटना के बारे में कई तरीके से सोच सकता है कि जैसे यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, या मतलब कि वो अपने विचारों के अनुसार भी उस चीज़ को समझ सकता है। तार्किक चिंतन, मतलब इस अवस्था में तार्किक चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। वर्गीकरण, किसी भी चीज़ में या किसी भी कार्य में वर्गीकरण भी कर लेता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि तार्किक चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में हुई, तो इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लास्ट हेडिंग है अमूर्त एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में से कहते हैं। ये पियाजे की लास्ट अवस्था है उनके सिद्धांत की। अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब देखिए इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और उसके पहले की अवस्था में वो मूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन तात्पर्य जो उसके सामने चीज़ें नहीं दिखता है उसके बारे में भी वह विचार करता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। कि मतलब कोई भी चीज़ें उसके सामने दिखती हैं तो वो क्यों हैं, कैसे हैं, या ये पहले से हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, उसके बारे में वह विचार करने लगता है। अपसारी चिंतन, 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी चिंतन से तात्पर्य है किसी भी समस्या का समाधान
सीधे तरीके से कर लेना या एक ही तरीके से करना। और अपसारी चिंतन से तात्पर्य है किसी भी समस्या का समाधान कई तरीके से करना ही अपसारी चिंतन होता है। तो अपसारी चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन परिपक्व, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तार्किक चिंतन परिपक्व किस अवस्था में हो जाता है, तो औपचारिक एवं अमूर्त अवस्था में होता है। और अगर पूछा जाए तार्किक चिंतन की शुरुआत कब हुई, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास, तो अगर आप पूछा जाए कि समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो वो हमारी अमूर्त एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। आज का हमारा ये पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।